नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल। आज बात करेंगे हम 4 पर्वों की, जो कि 10 जून गुरुवार 2021 को पड़ रहे हैं। एक दोस्त दिन ज्येष्ठा अमावस है, जिसे पितृ अमावस के रूप में भी पितरों की पूजा की जाती है। एक उस दिन शनि जयंती है, शनिदेव का जन्म हुआ था ज्येष्ठ कृष्ण अमावस को। एक उसी दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है। तो इस प्रकार, और एक उसी दिन वट सावित्री व्रत भी है, जो सुहागन औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखते हैं। आज इसी पे थोड़ी थोड़ी चर्चा करूंगा, हर एक पर्व पे उनका क्या महात्म है, और उसमें कुछ उपाय करके कैसे आप अपने जीवन को और बढ़िया, या अपनी दिनचर्या को ठीक करके आप कैसे इन पर्व का लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शनि जयंती पे। शनि की, शनि ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि शनि न्याय का देवता है। हमारी जो भाग्य का संचालन है, ये शनि के हाथ में ही है। शनि सूर्य पुत्र है, मगर सूर्य ने जब शनिदेव पैदा हुए तो इनकी कुरूपता या इनका काला कृष्ण वर्ण देखते हुए इनको अपने से बहुत दूर फेंक दिया। आज भी जो सूर्य से जितने प्लैनेट्स हैं, जितने ग्रह हैं, शनि और सूर्य की दूरी सबसे ज़्यादा है। तो शनि को दूर फेंक दिया अपने से। तो शनि ने भगवान शिव की तपस्या की इस अपमान का बदला लेने के लिए। तो भगवान शिव ने शनि को सूर्य ही जितना तेजस्वी और सूर्य ही जितना प्रतापवान बना दिया, और कहा कि सूर्य से भी अधिक तुम्हारी पूजा होगी, और तुम्हें मैं ब्रह्मांड के न्याय का भार देता हूँ। यानी कि जो न्याय व्यवस्था है वो आपके हाथ में रहेगी। तो शनि ने न्याय व्यवस्था अपने हाथ में लेते ही अपने 2 एजेंट नियुक्त कर लिए, एक राहु और एक केतु। राहु व्यक्ति के जो दुष्कर्म है उनका लेखा जोखा शनि के आगे रखते हैं, जैसे सरकारी वकील रखता है किसी मुजरिम का लेखा जोखा। और जो केतु है वो डिफेंस काउंसिल का काम करता है। केतु जो व्यक्ति है, उसके जो शुभ कर्म है उनको शनि के आगे रखता है, और शनि उन्हीं दुष्कर्मों और शुभ कर्मों को आपस में बैलेंस करके, उनका हिसाब करके, उसी के अनुसार मनुष्य को वो दंड देते हैं या उसको लाभ देते हैं। ये आपके अपने ही कर्मों पे डिपेंड करते हैं। शनि बिल्कुल न्यायप्रिय ग्रह हैं, वो उनमें वहाँ वे कोई भेदभाव नहीं है। लाल किताब में शनि की कुछ विशेषताओं का बड़ा अजीब वर्णन किया हुआ है, जो कि किसी और शास्त्र में नहीं मिलता। शनि पे तो बहुत शास्त्र लिखे गए हैं, शनि पे तो पूरे ग्रंथ लिखे हुए हैं, मगर लाल किताब में बहुत थोड़े हरफों में उन्होंने शनि का स्वभाव जो है, या शनि की कार्यशैली है, जैसे मैंने अभी बताया कि राहु केतु के से वो प्रमाण लेके वो न्याय करते हैं। और शनि दयालु भी बहुत हैं। मंगल ने जब शनि को अपने घर में, पहले घर में नीच किया, और तीसरा जिसका घर मंगल कारक हैं, वहाँ शनि को इन्होंने कंगाल कर दिया। मगर शनि का जो अपना घर है, जहाँ के कारक हैं 10वां घर, वहाँ उन्होंने मंगल को राजा बना दिया। 10वें घर का मंगल राजाओं के समान होता है, यानी कि ये शनि की दयालुता का प्रमाण है। और शुक्र जब वामन अवतार हुआ, तो जो शुक्राचार्य थे, तो उन्होंने राजा बलि को संकल्प लेने से रोकने के लिए भी दान ना कर पाए, संकल्प ना ले पाए, वो सुराही में घुस गए थे। तो वामन भगवान ने वहाँ पे उनकी सुराही में तिनका मारा था कि यहाँ से कुछ अटक गया है। वो तिनका शुक्राचार्य की आँख पे लगा, तो शुक्र वहाँ पे काने हो गए, एक आँख उनकी फूट गई। तो शनि की शुक्र से बहुत दोस्ती है। तो शनि ने शुक्र को देखा, इतनी सुंदर स्त्री, क्योंकि स्त्री ग्रह है ये, इतनी सुंदर स्त्री कुरूप होगी, तो शनि ने अपनी एक आँख शुक्र को दे दी। और कहते जब शुक्र को एक आँख दी ताकि ये सुंदर दिखे, तो बीच से जो स्त्रियां हैं इनको इंट्यूटिव पावर मिली। शनि की आँख होने के कारण कोई भी पागल स्त्री भी हो, आपने देखा होगा, वो शनि की आँख होने के कारण ही इतनी इंट्यूटिव होती है कि चरित्रहीन आदमी को पहचान जाती है। तो चरित्रहीन आदमी को अगर औरत खुद ही चरित्रहीन हो जाए, यानी कि शुक्र 2 पावर से बनता है, एक राहु और केतु, अगर राहु उसका बली हो जाए,
राहु ज़्यादा प्रभावी हो जाए और लड़की चरित्र से औरत गिर जाए तो अलग बात है। अगर केतु का प्रभाव ज़्यादा हो तो वो चरित्रहीन आदमी को पहचान जाती है। ये हर एक औरत को शनि ने जो आँख दी है, ऐसी इंट्यूशन दी है ताकि वो भांप जाए कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। ये शनि की आँख का कमाल है। और शुद्ध शनि कितना है? जो शनि का जो कारक जानवर है वो भैंसा है। भैंसा कहते जब समागम होता है, जब भैंसा बड़ा होता है तो समागम के वक्त यानी कि रीजनरेशन के वक्त वो अपनी माँ को पहचान जाता है और पीछे हट जाता है। यानी कि शुद्ध केतु जो भैंसा है, शनि, ये शनि की शुद्धता का प्रमाण है। और शनि आजकल बकरी चल रहे हैं। अब थोड़ा सा वैदिक में लेता हूँ। शनि बकरी चल रहे हैं। ये 11 अक्टूबर 2000 तक बकरी रहेंगे। तो इस प्रकार जो शनि का, जब कहते पापे बकरी अति पापा, तो जब बकरी होते हैं तो ये थोड़ा सा ज़्यादा पाप करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार शनि जिनकी कुंडलियों में ठीक नहीं है तो इस शनि जयंती को वो कुछ शनि से रिलेटेड चीज़ें, उड़द, कंबल, कोई तेल सरसों का, कोई गरीबों को, क्योंकि जो गरीब जनता है वो शनि को रिप्रेजेंट करती है, तो किसी गरीब को या ज़रूरतमंद को इन चीज़ों को देते हैं और तो ये शनि उनसे काफ़ी प्रसन्न होते हैं। गरीब की सहायता करने से भी या ज़रूरतमंद की सहायता करने पे भी शनि प्रसन्न हो जाते हैं। अब मैं आता हूँ सूर्य ग्रहण पे। ये इस वर्ष का दूसरा ग्रहण है। पहला ग्रहण 26 मई को चंद्र ग्रहण लगा था। दूसरा ग्रहण 10 जून को सूर्य पे पड़ रहा है, सूर्य ग्रहण पड़ रहा है उस दिन। ये दोपहर को 1:42 से शुरू होगा और 6:41 तक भारतीय समय अनुसार रहेगा। भारत में ये दृश्य नहीं है। ये जो ग्रहण है ये ग्रीनलैंड, उत्तर पूर्व कनाडा, उत्तरी ध्रुव और रशिया व उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के कुछ ऊपरी भागों में दिखाई देगा। तो भारत में दिखाई ना देने के लिए इस ग्रह का सूतक नहीं होगा, मगर फिर भी जिन व्यक्तियों पे साढ़े साती है, जैसे धनु, मकर और कुंभ राशि वालों पे, और मिथुन और तुला राशि पे ढैया चल रहा है, तो सूर्य ग्रहण को वो सूर्य के शत्रुओं की चीज़ें, या जिनकी कुंडली में सूर्य शनि इकट्ठे हैं, सूर्य राहु इकट्ठे हैं, सूर्य केतु इकट्ठे हैं, तो वो जो ग्रहण का मध्य समय है वो 4:41 है। यानी कि 1:42 से लेके शाम के 6:42 तक वो कुछ भी ये उपाय कर सकते हैं। जो शनि की चीज़ों का दान जो मैंने कहा है वो दान कर सकते हैं। अगर जल प्रवाह की व्यवस्था हो तो वहाँ नारियल, तिल, बादाम, जो भी शनि की आइटमें हैं, सूर्य के दुश्मन ग्रहों की आइटमें हैं, वो वहाँ पे फेंक सकते हैं। अगर पानी की व्यवस्था ना हो तो किसी ज़रूरतमंदों को ये आप दान कर सकते हैं। तो इससे जो सूर्य ग्रहण का दुष्प्रभाव है ये आप पे नहीं पड़ता, क्योंकि सूर्य ग्रहण को दान अवश्य करना चाहिए। अब तीसरा पर्व जो पड़ रहा है इस दिन, वट सावित्री व्रत है। वट सावित्री व्रत, इस दिन जो सुहागिन स्त्रियाँ हैं वो वट वृक्ष की, बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, उसको परिक्रमा करती हैं और सूती धागा बांधती हैं ताकि उनके पति की जो उम्र है वो लंबी हो। क्योंकि इसी दिन जब सावित्री थी, वो उसका पति जो सत्यवान था उसको सांप ने डस लिया था, और इसी पेड़ के नीचे तो वो बैठ के तप कर रही थी। तो वहाँ से उसके तप से प्रसन्न होकर यम आए थे, और यम ने उसके पति को उसके सवालों से खुश होकर सत्यवान का जीवन वापस कर दिया था। तो वट सावित्री वाले दिन जो औरतें अपने पति के लिए ये व्रत करती हैं या बरगद के पेड़ को की परिक्रमा करते हुए उसे सूत का धागा बांधती हैं, तो कहते हैं इससे भी पति उनके दीर्घायु होते हैं। ये जो ग्रहण पड़ेगा इस दिन, ये मृगशिरा नक्षत्र और वृष राशि पे घटित होगा। तो जिनकी कुंडली में मृगशिरा नक्षत्र है और वृष राशि है, वो विशेषकर कुछ दान, जो भी ग्रहण संबंधी दान होते हैं, पुराने कपड़े का, तेल का, उड़द का, और जो भी शनि संबंधित चीज़ें हैं, कंबल है, या किसी निर्धन को भोजन देने का उस दिन व्यवस्था जरूर करें, ताकि ये जो नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र के व्यक्ति हैं और वृष राशि वाले व्यक्ति हैं, इनको इस ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचा जाए। और जिनको मैंने बताया कि वो साढ़े सती और ढैया के प्रभाव में हैं, धनु, मकर और कुंभ राशि वाले, और मिथुन और तुला वाले, तो इनको भी विशेष रूप से कुछ न किसी भोजन की व्यवस्था गरीब के लिए या शनि संबंधित वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। तो इस प्रकार 10 जून गुरुवार 2021 को ये 3 पर्व पड़ रहे हैं। चौथा पर्व जो ज्येष्ठ अमावस का होता है वो पितरों का होता है।
पितृ पूजन का होता है। अपने पितरों के निमित्त अगर आप कुछ भी ना कर सकें तो उस दिन अगर मंदिर में खीर देते हैं, या खीर में प्रयुक्त होने वाला सामान दूध, चीनी और चावल अपनी सामर्थ्य अनुसार कोई भी मंदिर में देते हैं, तो उससे भी आपका शनि, सूर्य और जो भी आपके ये जो पर्व हैं उनका शुभ फल आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही। कल किसी नई वीडियो के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। नमस्कार। धन्यवाद।